तो विपरीत परिस्थितियों में भी प्रेम पूर्वक हम रह सकते हैं। सूत्र क्या निकला? हर व्यक्ति में दुर्गुण भी होते हैं, अच्छे गुण भी होते हैं। हर देवता में कोई ना कोई अवगुण भी है और हर राक्षस में कोई ना कोई अच्छे गुण भी हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? अच्छे गुणों को देखो। अच्छे गुणों को देखोगे तो तुम सबको मित्र बना लोगे, और अगर किसी में बुराइयां देखोगे तो तुम सबको शत्रु बना लोगे। सिंपल सा सूत्र है। तुम्हें क्या चाहिए, मित्र या शत्रु? बोलो, जल्दी बोलो, क्या चाहिए? तो दूसरों में जो सद्गुण हैं उसकी तारीफ करो, पर झूठी तारीफ नहीं, सच्ची तारीफ। कई बार एक शराबी बहुत शराब पीता है लेकिन तबला बहुत अच्छा बजाता है। धागे तिरकट धागे तिरकट धागे तिरकट धागे धन्ना धा, गजब का तबला बजाता है, पर बेचारा शराब भी पी लेता है। अब शराब के अवगुण से उसे छोड़ोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा तबला वादक मिस हो जाएगा। बहुत से लोगों में बड़े गुण हैं, अवगुण भी हैं, तो गुण ग्राहक बनो। बेशक बाग में बहुत सुंदर फूल खिले हैं लेकिन कांटे भी बहुत हैं। विपरीत शक्तियां साथ होती हैं। शिवजी ने यूं ही राहु केतु को पूजनीय नहीं बनाया, देवताओं के साथ राहु केतु उनके नियंत्रक बनाए हैं कि ये देखेंगे तुम्हें। और गुरुदेव की ही 3 दृष्टियां नहीं है, राहु केतु की भी 3 दृष्टियां हैं। और ये तो आगे देखते हैं, वो पीछे भी देखते हैं। राहु केतु तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों को भी देखते हैं। कल बताऊंगा राहु केतु की दृष्टियां देखती कैसे हैं। पढ़ तो रखी हैं, पता नहीं है हमें, कल बताऊंगा, अगर कहोगे तो बताऊंगा। बोलते रहना भाई मुझे, मैं तो ऐसा ही हूं। चलो अब बहुत कीमती बात, मंदिर क्यों जाए? जितना मुसलमान है 5 वक्त का नमाज पढ़ता है, उसके समझ में आती हो ना आती हो पढ़ता है, पर वो नियम से पढ़ता है। उसके पास कोई लॉजिक नहीं है, तुम्हारे पास तो लॉजिक है। तुम मंदिर क्यों नहीं जाते? अच्छा, मंदिर जाने से क्या होगा जी? पहली बात, मंदिर में जो मूर्तियां हैं वो प्राण प्रतिष्ठित हैं। तुम्हारे घर में एक भी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित नहीं है। वो मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठित हैं। अगर उस मूर्ति के तुमने चारों तरफ परिक्रमा कर ली, ध्यान से सुन लो, परिक्रमा। अच्छा जी, ये परिक्रमा से क्या होता है? अरे ब्रह्मांड में सूर्य के चारों तरफ ग्रह क्या कर रहे हैं? बोलो, क्या कर रहे हैं? सब परिक्रमा कर रहे हैं। और राहु केतु भी परिक्रमा कर रहा है, किसकी? चंद्रमा की। और वो चंद्रमा सूर्य की। सारे ग्रह सब परिक्रमा। अच्छा, वो गणेश जी ने क्या किया था प्रथम पूज्य होने के लिए? क्या किया था? परिक्रमा। माता पिता को बीच में बिठाया और परिक्रमा। ये परिक्रमा क्या होता है? सारा राज तो इसमें है। परिक्रमा से तुम चार्ज हो जाते हो। देवी मां के मंदिर के बाहर अगर परिक्रमा कर लोगे, शक्ति का तेज पुंज तुम्हारे भीतर आ जाएगा। तालियां बजाओ इस बात से। गणेश जी की मूर्ति की परिक्रमा कर लोगे तो गणपत क्या है? विघ्नहर्ता। अगर बहुत विघ्न आ गए हैं तो याद रखो, हमारे हर देवता के नाम के आगे एक संबोधन है, वो विघ्नहर्ता है। तो कैसा भी विघ्न हो, गणपति की परिक्रमा करो और सच्चे मन से प्रार्थना करो, विघ्न गया। दर्शन मात्रेण सिद्धिर भवति। और परिक्रमा करने से तो बहुत कुछ घटता है, बहुत चमत्कार होता है। अच्छा, वो जो मां के पेट में बच्चा है वो भी परिक्रमा करता है। सिर कभी नीचे है, कभी ऊपर है, कभी इधर है, कभी उधर है, सब परिक्रमा। वास्तु वाले कहते हैं भाई ये नॉर्थ में तुमने टॉयलेट बना दिया, बड़ा पाप चढ़ेगा, बड़ा बहुत बुरा हो गया। मैं कहा अच्छा ठीक है, पर भाई पृथ्वी भी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और वो बहन भी यूं घूम रही है, परिक्रमा। अब वो जो इधर का था वो इधर आ गया, तो इधर का था वो इधर आ गया, वो घूम रही है परिक्रमा। परिक्रमा ग्रेविटेशन, ये जो बबी शुभेश जी ने कहा कि वो ग्रेविटेशन पावर खत्म हो जाए तो सबका सब जो राज है वो परिक्रमा में है। तो मंदिर क्यों जाए? परिक्रमा करने। अच्छा, मंदिर नहीं जा रहे, पेड़ है बराबर में, पीपल का पेड़ है, तो चलो परिक्रमा कर लो। शनि देव के लिए क्या कहते हैं भाई? वहां पे दीपक जलाओ सरसों के तेल का और एक परिक्रमा कर लो और जल चढ़ा दो। पीपल की परिक्रमा, उससे क्या मिलता है? ये अंधविश्वास है जी, हम तो नहीं मानते। मूर्ति होती तो ठीक था। अरे नहीं भैया, उसकी भी परिक्रमा कर लो।
पीपल ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तुम्हें गैस सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ती कोरोना काल में, अगर तुम्हारे घर के पास पीपल का पेड़ होता और तुम उसकी परिक्रमा कर रहे होते तो। 24 घंटे ऑक्सीजन। ऑक्सीमीटर से उंगली लगा लगा के देख रहे हैं 94 है, 92 है, 98 है, 91 है, और वैसी दहशत के मारे मरे जा रहे हैं। अरे पीपल के पास ही बैठ जाओ, 24 घंटे ऑक्सीजन। 7 पेड़ हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, उनमें से एक पीपल है। तो आपने देखा परिक्रमा का कितना मजा है। फिर मंदिर में और भी तो बात है, घंटा है एक लगाया हुआ हमने। जब तुम घंटा बजाते हो तो 1200 स्क्वायर फीट की दूरी पर चेचक के, प्लेग के, श्लेष्मा के, वायरस के, वायरल के इन्फेक्शन तत्काल मूर्छित हो जाते हैं, मर जाते हैं घंटा बजाने से। और मोदी जी ने यही करवाया था घर में। सही कहा भाई, इनकी तालियां बजाओ जरा। वो ताली क्यों बजवाई थी? अब मंदिर तो जा नहीं सकते थे, मंदिर घर ले आए। वो बोले तो चम्मच लो, स्टील का है, लोहे का है, बजाओ इसको। ध्वनि जो है, जब हम घंटा बजाते हैं, अब आपने घंटा पकड़ा, अब आप देखिए सवेरे और शाम 2 टाइम की आरती और घंटा बज रहा है। घंटा तुम्हारे शरीर को भी रूपांतरित करेगा, तुम्हारी समस्त नेगेटिविटी को दूर करेगा, तुम्हारे जितने भी इंफेक्शंस होंगे वो दूर करेगा मात्र घंटा बजाने से। अच्छा, और क्या करते हैं मंदिर में? अरे मंदिर क्यों जाए, पता नहीं पागलों जैसी बातें करते रहते हैं। वो कोई घंटा ही बजाता रहता है, इससे क्या, घंटे से क्या होता है? ये होता है। अरे शंख भी तो बजाते हैं, बोलते क्यों नहीं? वहां शंख बजाते हैं। शंख बजाने से जिसके फेफड़ों में इंफेक्शन हो, जिसको सांस लेने में दिक्कत हो, जिससे एस्थमेटिक प्रॉब्लम हो, शंख ध्वनि करने वाले व्यक्ति की वो सारी फेफड़ों की समस्याएं दूर हो जाती हैं। अबे तालियां तो बजाओ, सोए सो बैठे हो। कितनी कीमती चीजें जिन्हें हमने एम ही छोड़ रखा है कि इनमें क्या होता है। और मैं कहता हूं घर में शंख ध्वनि किया करो, वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। ध्वनि से ही नेगेटिव एनर्जीज दूर होती हैं। हम नेगेटिव एनर्जी को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी को तो बढ़ा सकते हैं। अगर सवेरे शाम घर में आरती हो, सवेरे शाम घर में शंख की ध्वनि हो, तो इस पॉजिटिव एनर्जी से वो नेगेटिव एनर्जी शांत। तुम पॉजिटिव एनर्जी बहुत बड़ी क्रिएट करो। हमेशा याद रखो, नकार चीज को नष्ट करने में मत लगो, विधायक चीज को बढ़ाने में लगो। एक छोटी रेखा है, एक बड़ी रेखा खींचो, अपनी पॉजिटिव एनर्जी की, विधायक एनर्जी की रेखा खींचो। कितना कमाल है। अच्छा, फिर वो पंडित जी एक काम और करते हैं भाई, वो चरणामृत दे देते हैं। क्या देते हैं? चरणामृत में क्या होता है? जल होता है, और क्या होता है? तुलसी। उसमें पारा होता है। वो तुम्हारी समस्त, कैसी भी शरीर में, तुम्हारे शरीर में बहुत सारे डिटॉक्सी की समस्या तुम्हें दूर करनी हो, बहुत सारे इंफेक्शंस हो गए हो, तो वो उसको तुलसी का पत्ता दूर करता है। तुलसी के पत्ते में तो बहुत चमत्कार है। अगर बोलूंगा 1 घंटा 2 घंटा तुलसी पे ही बोल दूंगा। तो वो पंडित जी एक मंत्र पढ़ते हैं, अकाल मृत्यु भयहरणम, अकाल मृत्यु भयहरणम सर्व व्याधि विनाशतम विष्णु चरणोत्कम पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। ये पंडित जी तुम्हें बोलते हैं, तुमने सवेरे और शाम ये आशीर्वाद ले लिया। इस ध्वनि से ये खास किस्म का एनर्जी सर्किल तुम्हारे पास गया। अच्छा पंडित जी, ये जो मंत्र बोलते हैं इससे फायदा होता है क्या? ये एवं ही है या इसके पीछे भी कोई राज है? अच्छा तुम एक बात बताओ, एक तुम्हारे पास कोई सरोवर हो, एक पत्थर उठा के वहां फेंको, तो उस जहां पत्थर गिरेगा वहां गोल गोल भंवर बनने शुरू हो जाएंगे। पढ़ते हैं कि नहीं? बोलो, अरे प्रमाण दो, जोर से बोलो ना। और वो सर्किल घूमते घूमते आखिर तक जाते हैं, किनारे को छूते हैं, फिर वापस आते हैं वहीं जहां पत्थर गिरा था। इससे एक सिद्धांत निर्मित हुआ कि जहां कहीं भी ध्वनि होती है, वो ध्वनि ईथर के माध्यम से, जल था तो जल के माध्यम से, अब जब मैं बोल रहा हूं तो ईथर के माध्यम से ये ध्वनि उस देवता तक पहुंचेगी। अरे वो शुभेश जी ने गायत्री मंत्र की बात कर दी थी। कोई भी मंत्र हो, वो ध्वनि उस देवता तक पहुंचेगी और देवता तक पहुंच के उसको स्पर्श करके अनंत गुना शक्ति संपन्न लेके वापस वो सर्किल आएंगे और तुम्हारे तक आएंगे जिन्होंने मंत्र जाप किया है। जिस स्थान पे बैठ के मंत्र जाप किया है,
जिस तरीके से मंत्र जाप किया है तुम उससे रूपांतरित हो जाओगे। गायत्री मंत्र, अच्छा बताओ गायत्री मंत्र के देवता कौन है, कोई बोलो। ये आपको तो मालूम है। गायत्री मंत्र ये तो हमें मालूम होना चाहिए ना। मैं अभी और मंत्र, गणपति मंत्र की बात नहीं कर रहा, दिव्य मंत्र की बात नहीं कर रहा, विष्णु मंत्र, शिव मंत्र की बात नहीं कर रहा। पंच तत्वों में से 5 देवता, 5 देवताओं के मंत्र तुम्हें आने चाहिए और उनके देवताओं का पता होना चाहिए। तब हो तुम सनातनी, तब हो तुम हिंदू, ये पहचान है। अब गायत्री मंत्र तो तुम जानते ही हो, इसी में तो देवता का नाम लिखा हुआ है। यह गायत्री मंत्र नहीं है, ये सावित्री मंत्र है। क्या है ये? तत्सवितुर्वरेण्यम, सवितु सूर्य, ओम भू, ओम भुआ, ओम स्वाहा, ओम महा, ओम जना, ओम तपहा, ओम सत्यम। सप्त लोगों की बात ऊपर भी है नीचे भी है, वो एक लंबा विषय है। लेकिन तत्सवितुर्वरेण्यम, उस सवितुर, उस सूर्य की हम उपासना करते हैं। जैसा तेज, जैसी शक्ति, जैसा तपोबल तुम्हारे पास है, वैसा हमारे मस्तिष्क में भी प्रेरित कर दो ना हे प्रभु। ये इस मंत्र का अनेक अर्थ हैं, उनमें से ये भी एक अर्थ है। और जैसे ही आप ये प्रार्थना करेंगे सूर्य का तेज आप तक आएगा, पर डायरेक्ट तुम संभाल नहीं पाओगे। तो ऋषियों ने एक विधान बनाया, सवेरे उठ के सूर्य को जल दो। क्या दोगे? सूर्य को जल दो। जल ऐसे दो कि सूर्य की किरणें जल से टकरा के तुम्हारे नेत्रों में, तुम्हारे आज्ञा चक्र में, तुम्हारे पीनियल ग्लैंड में, तुम्हारे विशुद्ध चक्र में, तुम्हारे अनाहत में, तुम्हारे चक्रों को रूपांतरित करे। क्योंकि सूर्य ऑक्सीफाइड करता है, विटामिन डी भी मिलता है, बहुत सारे विटामिन सूर्य को जल देने से मिल जाते हैं। तो ये आपने देखा पंच तत्वों में आ गई बात। मंदिर जाने का कुछ समझ में तो आया ना, थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया। जानते तो थे हम, फिर हमने पक्का कर लिया। अच्छा तिलक क्यों लगाते हैं? मुझसे पूछा पंडित जी, अरे आपने तिलक क्यों लगा रखा है इधर? हमारे यहाँ एक बहुत बड़े गणितज्ञ हुए, उनका नाम था रामानुजम, साउथ के बहुत बड़े गणितज्ञ थे। वो बहुत सारे कैलकुलेशंस को 1 सेकंड में हल कर देते थे। प्रोफेसर हार्डी के पास जब ये पास पहुंची कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने रामानुजम को अपने पास बुलाया। बहुत गरीब थे, बीमार भी रहते थे। वहां जाके उन्होंने कुछ प्रमेय लिखी प्रोफेसर हार्डी ने। वो भी 2 ही लाइन लिख पाए थे कि रामानुजम ने एकदम आंखें बंद करी और आई बॉल ऊपर लगाए और देखा, और देखने के बोले वेट सर, दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। वो हैरान रह गए, अभी तो मैंने क्वेश्चन पूरा किया ही नहीं, इसने जवाब कैसे दे दिया? देख सकते हैं। चलो ज्योतिष का एक राज खोल देता हूं। एक तो होता है भविष्य कथन, एक होता है भविष्य दर्शन। जो भविष्य का दर्शन करता है वो सिद्ध ज्योतिषी होता है। और ये कब होता है? जब 3rd आई सेंटर एक्टिवेट हो जाए। वो तिलक 3rd आई सेंटर कहीं तुम भूल ना जाओ, इसलिए यहां पर लगाया जाता है। और इसके पीछे भी आयोजन है। गर्मी हो तो हल्दी और नींबू मिला के रोली का तिलक लगा देंगे भाई साहब, सर्दी होगी तो, और गर्मी होगी तो चंदन का तिलक लगाएंगे ताकि तुम्हें शीतलता मिले। ये भी औषधियां हैं। माथे पे जो तिलक लगाएगा वो बीमार नहीं होगा, क्योंकि उसके आज्ञा चक्र के ऊपर हमने दवाई लगा दी। और ये तिलक भी बहुत सारे हैं। शिव का तिलक लेटा हुआ है, विष्णु का तिलक खड़ा हुआ है। और किसी ने पूछा पंडित जी तुम्हारा तिलक तो यार हमें कहीं दिखाई नहीं देता, तुम बताओ ना ये तिलक क्या है? तो भारत में 2 ही तो वंश हैं, 2 ही तो अंश हैं, एक सूर्यवंशी और एक चंद्रवंशी। तो सूर्यवंशी बीच में और चंद्रवंशी इधर, तो दोनों का आशीर्वाद तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे शरीर की जो बायां हिस्सा है, जो वाम नाड़ी है, वो चंद्रवंश से प्रभावित होती है, और जो दाहिना हिस्सा है वो पिंगला नाड़ी से होता है, तो वो सूर्यवंशी है। तुम सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों हो। तुम्हें दोनों को ही जीना है। राम जैसा चरित्र भी चाहिए, और कृष्ण जैसी लीला भी चाहिए, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में हमें धूर्तों के साथ धूर्तता से निपटना होगा। मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया भाई साहब ने।
और बार बार दया कर रहे हैं, जा छोड़ दिया, जा छोड़ दिया। अरे काहे को छोड़ रहे हो उग्रवादी को? क्यों छोड़ रहे हो जो तुम्हारे दुश्मन है? अगर चाणक्य होते, अगर कृष्ण होते, उन्होंने देखा कि कर्ण का पहिया रथ अटक गया है, अर्जुन को बोले संधान करो, बोले नहीं अभी तो ये अच्छा नहीं लगता ना, उसका तो पहिया अटका हुआ है। बोले तुझसे ये मरेगा नहीं, ये तुझे मार देगा। और ये आताताइयों के साथ मिला हुआ है, बंदा तो अच्छा है लेकिन इसकी मित्रता आताताइयों के साथ है, दुर्योधन के साथ है, इसे अभी नष्ट करो। ये कृष्ण जैसी चेतना भी चाहिए। तो अहिंसा परमो धर्म, पर धर्म हिंसा तथैच। पूरा वाक्य तुम्हें नहीं पढ़ाया गया, तुम्हें आधा ही पढ़ाया गया है। धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें कृपाण भी, शस्त्र और शास्त्र दोनों चाहिए। ये कृष्ण और राम का, ये कृष्ण और राम का अध्यादेश है जो सनातन को धारण करना चाहिए। करता था पहले धारण, पर अब चूक गया, भूल गया। बाएं तरफ रख लेते हैं, हमारा वाम अंग जल, हमारा दाहिना अंग अग्नि। तो ये दोनों दीपक, एक चंद्र तत्व, एक सूर्य तत्व, ये साक्षी भी है तुम्हारे कर्मों के। तुम्हारे दिन में किए हुए कर्मों के साक्षी सूर्य और रात में किए हुए कर्मों के साक्षी चंद्रमा होते हैं। लीजिए एक बड़ा सुंदर सूत्र दे रहा हूं, जल्दी ही वाणी को विराम करने वाला हूं। दीपक जब जलता है तो प्रकाश, वो बहुत कीमती बात है। वहां पर हमारा भी जो शरीर है, प्राण तत्व तो आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन उस प्रभु का चिंतन मनन हम नहीं कर पा रहे। ब्राह्मण उसे कहते हैं जो ब्रह्म को जानता है। जो ब्रह्म को जानता है वो होता है ब्राह्मण। ये जो जलता हुआ दीपक है, ये कहता है तुम्हारा फूल कब खिलेगा। बगीचे में गुलाब तो खिल गया, उसकी सुगंध आ गई, वो अर्पित हो गया परम को, तुम कब अर्पित होगे। तुम्हें तो मैंने जैसा भेजा तुम वैसे ही हो, तुम तो वैसे ही हो। नचिकेता ने देखा कि मेरा पिता बूढ़ी गायों को दान कर रहा है, उसमें दूध भी नहीं है। उसे लगा कि इसको पाप लगेगा, इनको पाप ना लगे तो वो बार बार पूछते हैं पिताश्री मुझे किसे दान करेंगे, क्योंकि वो सब गायों को दान कर रहे थे, पुण्य कमा रहे थे। तो पुत्र ने पूछा मुझे किसे दान करोगे। एक बार पूछा, दो बार पूछा, बार बार पूछा, पिता को गुस्सा आ गया। उनका मैं तुझे यम को दूंगा, बहुत तंग करता है। बोले जी प्रभु। मैं चला। कहां चले? गुस्से में तो कह दिया, पर नचिकेत चल दिए। कहां चले? यम के पास। क्यों? आपने मुझे दान कर दिया है, आपका वचन भंग ना हो। हम ब्राह्मण वंशीय हैं, अगर हम कोई बात कहते हैं तो उसे करना पड़ेगा, और अगर नहीं करते तो हमें ऐसे अशोभनीय वचन नहीं बोलने चाहिए। यह ब्राह्मण धर्म की प्रतिष्ठा है। कहा है तो करना पड़ेगा। आप नरकों में चले जाएंगे पिताश्री, आपने मुझे दान कर दिया यम को, मुझे जाना ही पड़ेगा। वो पुत्री क्या जो पिता को नरक में डाल दे। मैं जा रहा हूं यम के पास। पिता को अब होश आया, वाचस्रवा को होश आ गया, अरे ये क्या हो गया, मैंने तो क्रोध में कह दिया था। वो यम के द्वार पहुंचते हैं। संक्षेप में बात खत्म करूंगा। यमराज वहां नहीं थे, 3 दिन तक वो इंतजार करते रहे। घर वालों ने, यम की पत्नी ने, यम के बच्चों ने, आप चाय ले लीजिए, पानी ले लीजिए, दूध ले लीजिए। बोले नहीं, मेरा जो मंतव्य और गंतव्य है वो है यमदेव, उनसे मिलने आया, उनसे पहले कुछ ग्रहण नहीं करूंगा। यह है संकल्प शक्ति। इस संकल्प शक्ति से क्या होता है, उसे भूख भी नहीं लगी, 3 दिन तक भूखा प्यासा पड़ा रहा। और जब यमराज आए तो लोगों ने कहा अरे एक ब्राह्मण पुत्र आया है, छोटी सी आयु है, पर संकल्प ऋषियों का है, संकल्प मुनियों का है, ये कहीं कुछ कहना दे, ये कहेगा तो हो जाएगा। आप ऐसा करो, कुछ फल फ्रूट लेके आओ भगत करो। यमराज आओ भगत कर रहे हैं। यमराज एक मनुष्य के छोटे से बालक की, क्योंकि उसके पास संकल्प शक्ति है। संकल्प शक्ति से देवता भी थर्राते हैं। इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति और क्रिया शक्ति जहां होती है वहां ब्रह्मा विष्णु महेश पास खड़े हुए होते हैं उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए। ये सूत्र है बहुत कीमती। यमराज कहते हैं प्रभु क्षमा करें, मैं जरा अपने जरूरी कामों से गया हुआ था, और मैं, आप भोजन ग्रहण करिए,
ये जल लीजिए। ये बोले नहीं, मेरे इन चीज़ों से क्या फ़ायदा, मैं डायरेक्ट आपके पास आ गया हूँ, मुझे बस आपसे ही मिलना है। बोले तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते हो? मुझसे तो मिलने की तो बात सोच के लोगों के प्राण निकल जाते हैं। लोग कहते हैं हम मरे ना, डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दे दो, हम बहुत जिए हैं, और तुम मुझसे मिलना चाहते हो, तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? बोले नहीं, मुझे कैसा भय होता मृत्यु का, क्योंकि मुझे एक बात मालूम है कि मृत्यु के बारे में जानना हो तो क्या पौंगे पंडितों से और धूर्तों से जानूं, जिन्होंने मृत्यु का रसवादन ही नहीं किया। मैं उनसे जानना चाहता हूं जो डायरेक्ट अथॉरिटी है मृत्यु की। आपसे बढ़िया मुझे कौन बताएगा मृत्यु क्या होती है, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं। बोले कमाल है, पृथ्वी पे नहीं थे? बोले हैं बहुत से लोग, उनको अनुभव नहीं है, वो पढ़ा पढ़ाया बोलते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, यू आर द डायरेक्ट अथॉरिटी ऑफ डेथ। मुझे बताइए मृत्यु के बाद क्या होता है, मुझे बताइए मृत्यु के बाद प्राणी कहां जाता है। मैं जानना चाहता हूं उस जीव की क्या गति होती है। इतनी लंबी व्याख्याएं हो गई। यमदेव भी बड़े प्रसन्न हुए कि ऐसा संकल्पवान बच्चा। बोले मैं कौन हूं? मेरा नाम तो नचिकेत है, ये तो नाम रख दिया, नचिकेत ना रखते, राम रखते तो मैं राम हो जाता। मैं अपने को जानना चाहता हूं, मैं पूर्व जन्मों में क्या था, मैं आगे क्या बनूंगा, मृत्यु के बाद की क्या गति है, और जन्म लेने से पहले जीव की क्या गति है। बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हुई। और जब नचिकेत को यमराज के द्वारा मृत्यु के बाद और जन्म लेने से पहले जीव की गति के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ तो प्रसन्न होकर यमदेव उसे कहते हैं तुम मुझसे वरदान मांग लो। उन्होंने उनको 3 वरदान दिए। वरदान दे लेके वो वापस आते हैं। इस बीच में वो एक प्रलोभन और देते हैं। बोले तुम ऐसा करो, मुझसे राजा बनने वाला वैभव ले लो, अनंत सुंदरियां ले लो, बहुत सारी प्रॉपर्टी ले लो, बहुत सारे घर ले लो, पर ये मृत्यु का राज मत लो। बोले प्रभु फिर आखिर में तो तुम आओगे ना, ये सब जो मुझे मिला ये तो छीन ही जाएगा ना, ये तो पृथ्वी का माल है, यहीं रह जाएगा ना। तो जो यहीं रह जाना है उसके लिए क्या भागना दौड़ना। मुझे तो वो जानना है जो शाश्वत है, जो सत्य है, जो हमेशा ही रहता है, उस परम तत्व को जानना चाहता हूं। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे बालक हुए हैं जो सत्य को जानने के लिए इतने इच्छावान, संकल्पवान थे। अब हमारे सामने तो बड़ी छोटी छोटी जरूरतें हैं, हमें क्या करें क्या ना करें। अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बहुत सुंदर 2-3 मिनट की कथा है, कहें तो कह दूं अगर आप इजाजत दें। इंद्र के दरबार में एक परम तेजस्वी व्यक्ति का प्रवेश हुआ। जैसे उसको देखा सब एकदम उठ खड़े हुए और इंद्र भी उठ खड़े हुए और उनको आइए आइए भगवान आइए। इतने तेजस्वी, उनका ऑरा इतना जबरदस्त, आंख ना मिले उनसे। इंद्र ने स्वयं अपने आसन पे उन्हें बिठा दिया, खुद इधर खड़े हो गए। अब वो महाराज बैठ गए, अब वो उठे ही ना। सारे देवता इधर उधर परेशान के, यार उन्होंने तो अतिथि के नाते बिठा दिया था, अब ये तो इंद्र आसन पे बिना लड़े बिना झगड़े ये तो स्वर्ग के आसन पे आधिपत्य जमा के बैठ गए। अब वो उठे ही नहीं। और इंद्र की हिम्मत ना हो, कोई खुद ही तो बिठाया, कैसे कहें तुम उठो, अब उठो, अब मैं बैठूंगा। इतनी हिम्मत इंद्र में नहीं थी। इंद्र का बल क्षीण हो गया, इंद्र तेजहीन हो गए, इंद्र की वाणी लड़खड़ाने लगी, वो देख नहीं पा रहे थे, अशक्त से हो गए। कई दिनों तक इंद्र परेशान रहे और स्वर्ग पे वो महाराज बैठे हुए हैं और उनके सामने किसी की हिम्मत ना हो। इंद्र देव गुरु बृहस्पति के पास गए कि मुझे वापस वो गद्दी दिलवाइए। मैं उन्हें कह नहीं सकता, वो उठते नहीं। बोले तुम्ही ने तो दी है वो गद्दी, अब कैसे लड़ाई, वो लड़के तो ली नहीं उसने तुम्हारा अपमान नहीं किया, तुमने खुद ही दे दी उसको। अब बड़ी युक्ति लड़ानी पड़ेगी। ऐसा एक काम करो, उनके घर जाओ और एक नौकर का वेश धारण करके जाओ, देखो वो करता क्या है। उसके चेहरे पे इतना तेज, इतना आभा मंडल, उसके सामने तुम थर्राने लग गए हो, उन्हें किया कुछ भी नहीं है। जरा फाइंड आउट करो ये क्या करते हैं। तुम इनके घर में नौकर बन के जाओ।
तो इंद्र एक नौकर का रूप धारण करके उन महाराज जी के घर में जाते हैं। तो देखते हैं वो फूलों को माली का काम कर रहे हैं, गुड़ाई कर रहे हैं। बोले महाराज मैं आपका ये काम कर दूंगा, आप मुझे घर में आने की अनुमति दें। बोले नहीं, हम अपना काम दूसरों से नहीं कराते, हम भोजन भी अपना खुद बनाते हैं, बर्तन भी अपने खुद धोते हैं, झाड़ू बुहारी भी हम खुद लगाते हैं। हम दूसरों का श्रम, दूसरों का पसीना अपने घर में नहीं बहाते। पता नहीं तुम्हारा आचरण कैसा हो, तुम्हारा आहार भी शुद्ध है कि नहीं, तुम्हारा आहार भी शुद्ध है कि नहीं। बोले नहीं प्रभु मैं सात्विक हूं। बोले नहीं नहीं नहीं, वो खाने वाले आहार की बात नहीं कर रहा। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। तुम आंखों से क्या सही देखते हो, तुम्हारे आंखों का आहार सही है। तुम कानों से क्या सही सुनते हो, तुम्हारे कानों का आहार क्या शुद्ध है। तुम वाणी से जो बोलते हो क्या वो सत्यनिष्ठ है, जो बोलते हो वही करते हो। क्या तुम्हारे पंच तत्व, पंच प्रकार की ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का व्यवहार सत्य है। क्योंकि सत्व शुद्धि, आहार शुद्धि, सत्व आहार से सत्व की शुद्धि हो जाती है। तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। वो घबरा गया, बोले अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं तो आहार का मतलब समझता सात्विक भोजन करना है, दूध पीना है, सेब काटना है, बस मैं बड़ा करता हूँ। आज हमने व्रत रख लिया है और मन में हजार बातें दूसरों की करते रहे, उस कपटा व्यवहार करते रहे, उसको कैसे नीचे गिराऊं, उसको कैसे ऊपर उठाऊं, यूं व्रत रखे हुए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। अरे आचरण तो तुम्हारा पवित्र नहीं है ना। उन्होंने कहा नहीं हम नहीं रखते। बृहस्पति बोले वो बहुत तेजस्वी है भाई, ये तेज समझ में आ रहा है तुम्हें, उसका तेज समझ में आ रहा है। तुम ऐसा करो 5-6 महीने बाद फिर जाना। 5-6 महीने बाद इंद्र फिर गए। अब वो गए ब्राह्मण बन के। बोले महाराज प्रणाम। बोले हाँ। बोले अरे ब्राह्मण देता तुम कैसे। बोले प्रभु मैं सोचता हूँ मुझे कोई पूजा पाठ का काम मिल जाए। बोले हाँ हमारे यहाँ है तो सही मंदिर, वो तो हम नहीं करते पूजा पाठ, चलो तुम कर लिया करो। और इंद्र बड़े खुश हुए। बृहस्पति ने कहा अगर एंट्री मिल गई तो काम हो जाएगा। अब वो वहां जाके इंद्र ने बहुत उनकी सेवा करी। एक दिन प्रसन्न होकर इंद्र ने कहा प्रभु मैं अब घर वापस जाना चाहता हूँ, मैंने कई वर्ष आपकी सेवा करी, मैं घर जाना चाहता हूँ। बोले हाँ हाँ तो सुनो तुम्हें क्या चाहिए, कुछ स्त्रियाँ चाहिए तो स्त्रियाँ ले लो, धन चाहिए तो धन ले लो, प्रॉपर्टी चाहिए तो प्रॉपर्टी ले लो। बोले नहीं प्रभु मुझे ये सब क्या करना है। क्योंकि बृहस्पति देव ने उन्हें पहले ही बता रखा था कि जिस दिन ये प्रसन्न होकर तुमसे कुछ मांगे तो तुम्हें क्या मांगना है ये ध्यान रखना। बोले तो फिर तुम्हें क्या चाहिए। बोले प्रभु मुझे और चीज़ों से क्या लेना देना, मुझे आप अपना ये निर्मल चरित्र दे दीजिए, मुझे आप अपना ये निर्मल चरित्र दे दीजिए। उसकी समझ में ही नहीं आया। बोले अच्छा। बोले इससे क्या करोगे। बोले नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बोले अच्छा मैं तुम्हें अपना निर्मल चरित्र, हाथ में जल लेके संकल्प लेके छोड़ देते हैं। वो निर्मल चरित्र जैसे ही इंद्र को प्राप्त होता है उस व्यक्ति के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट होता है। वो तेज जब प्रकट होता है बोले और वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। वो देखता है मेरे शरीर में से कोई आभा मंडल निकला और वो आभा मंडल इंद्र के शरीर में प्रवेश किया। बोले अरे तुम कौन हो, तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो। बोले मैं आपका निर्मल चरित्र ही तो था, आपने मुझे इनको इंद्र को दे दिया इसलिए अब मैं वहां जा रहा हूँ। बोले अच्छा। और इंद्र के शरीर का आभा मंडल तेजस्वी हो गया। तभी उन्होंने देखा उसके शरीर से एक और शक्ति पुंज निकला। बोले आप क्या हैं। बोले मैं धर्म हूँ, जहाँ चरित्र होता है निर्मल चरित्र वहाँ मैं धर्म रहता हूँ, बिना निर्मल चरित्र के मैं नहीं रह सकता। और धर्म भी निकल के इंद्र के शरीर में प्रवेश कर गया। अब वो और भी कमजोर हो गया। तभी उन्होंने देखा एक और शक्ति पुंज निकला। बोले आप। बोले मैं सदाचरण हूं, जहां पर भी धर्म होता है वहां सत्य होता है और सत्य आचरण का स्वरूप मैं ही हूं। क्षमा करें आपने निर्मल चरित्र दान कर दिया तो धर्म भी गया, सत्य भी गया। मैं सत्य आचरण हूं, मैं भी वहीं रह सकता हूं, जहां सत्य होगा वहीं मैं रहूंगा। अब वो बिल्कुल नीचे गिरा, बहुत वीक हो गया वो व्यक्ति। तभी देखा उनके शरीर से एक दिव्य स्त्री का रूप प्रकट हुआ। बोले देवी तुम तो छोड़ के ना जाओ मुझे।
मुझे सब छोड़ के चले गए। तुम कौन हो? बोले मैं लक्ष्मी हूँ। जहाँ सत्य होता है, जहाँ पर चरित्र निर्मल होता है, जहाँ सदाचरण होता है, मैं वहीं रहती हूँ। अब तेरे पास है ही क्या? तेरे पास रहने का प्रयोजन ही क्या है? मैं वहीं जा रही हूँ। लक्ष्मी भी चली गई और वो व्यक्ति बिल्कुल निष्प्राण होकर नीचे गिर गया। और इंद्र के पास वो वैसा ही वैभव, वैसा ही स्वरूप निर्मल चरित्र को धारण करने से प्रकट हो गया। और अंतिम जो तेज निकला वो सामर्थ्य थी। बोले तुम? बोले जहां लक्ष्मी वहीं मैं रहता हूं। ये मेरी सामर्थ्य तो लक्ष्मी के कारण है। तुमने धर्म दे दिया, तुमने सत्य आचरण दे दिया, अब तुम पे कुछ भी नहीं है। और इंद्र पुनः वैसे ही तेजस्वी हो गए। जब अगले दिन अपने राज दरबार स्वर्ग पहुंचे तो सारे देवता अचंभित होकर खड़े हो गए और इंद्र अपने आसन पे जाके बैठ गए। ये निर्मल चरित्र ब्राह्मणों का धन है। इसी को तुलसीदास जी रामचरित्र मानस कहते हैं। रामलीला तो बात की बात है, पहले रामचरित्र है। ऐसा चरित्र अगर हमारे में हो तो हम पृथ्वी पर चलते हुए देव मंदिर हैं। ब्राह्मण पृथ्वी पे चलता हुआ देव मंदिर है। गौ माता पृथ्वी पे चलती हुई साक्षात कामधेनु है। उसके शरीर में 33 कोटि देवताओं का वास है। गौ माता को जब तुम रोटी खिलाते हो, गौ के जो सींग हैं, ब्रह्मा जी वहां वास करते हैं। गाय की जो झालर है, जब तुम उसे छूते हो, वो भगवती पार्वती का रूप है। उस गाय के अंदर मस्तक पे विष्णु जी विराजित हैं, दोनों सिंगों के बीच में शिव जी विराजित हैं, पूरे शरीर में 33 कोटि देवता हैं। चलता फिरता देवालय है ये। मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना। मैं आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। वाणी को विराम देता हूं। आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 AM to 6 PM, BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.